रामू के घर का दृश्य। रामू के पिता अपने किसानी कार्यों में व्यस्त हैं और उनकी माता बगल में चावल साफ कर रही है। तभी रामू खांसते हुए घर में आता है। अब आगे। कैसे बेटा रामू का हो गए तोला? कैसे उसने कथस 2 सप्ताह हो गए तो बुखार आथे तहाले खांसी आथे कीथस और खांसी छोड़े थे तो सर्दी आगे की कीथस का हो गए तोला? देखा था एती खेती किसानी कर करके हमन के जांगर खिया जाते और तो टूरा ला देख ले गली खोल में बुल बुल के नवा नवा बीमारी घर में धर के लाते। तू हाँ तो चुपे रहा जी। कबो लइका ला माया दुलार करे जान था रात दिन खिसियाते रही था हमर लइका ला। रामू 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 का हो गया बेटा? रामू जा पानी लेके आ। रामू 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 ए रामू रामू ए बेटा ए रामू हाजी जावा कोनल बला के ला हाजी जावा बुला के ला। रामू लागा कहाँ है तोर बाबू है? वो तो चलते हैं हॉस्पिटल का। चल तो रामू कैसे लगा थे आप? हाँ चलो। रामू ए रामू 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 कहाँ हो गएगा? रामू चले अस्पताल लेके चली। हाँ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। जहाँ पे सीन होता वहाँ पे कर। हाँ क्या हुआ इसे? देखिए इसे चक्कर आ गया। डॉक्टर साहब को बुला के लेकर। डॉक्टर रामू वो इमरजेंसी के रामू ए बेटा रामू रामू आप लोग घबराइए नहीं, डॉक्टर साहब देखिए तो इसे क्या हो गया? घबराइए नहीं। आप लोग बाहर में जाके बैठिए। आप लोग चला। कैसा लग रहा है आपको? कब से है आपको ये परेशानी? वो ठीक नहीं हो गया, अभी बता रहे हो। खांसी आती है क्या आपको? सर दर्द करता है? कंपाउंडर मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, उसको करवा के मेरे पास लाइए कैबिन में। जी सर। उल्टी कट रहा है डॉक्टर का। चलो ये डॉक्टर साहब रिपोर्ट टेस्ट लिख के दिए, इसका चेकअप करना। ठीक है बैठो बैठो। दिखाओ ब्लड सैंपल ले लो। ठीक है बाहर बैठो, वेट करो। चलो आ जाओ बाहर। ये लो रिपोर्ट हो गया है जांच। डॉक्टर साहब रामू का रिपोर्ट आ गया है, देख लीजिए। उसके पेरेंट्स को बुला के लाइए। रामू के माता पिता कौन है यहाँ? हाँ साहब। आपको डॉक्टर साहब अंदर बुलाए। आइए। हमारा आप बेटा से बैठवे ना। चला। सर सामने जाइए। आप ही रामू के माता पिता? हाँ साहब। बैठ जाइए। रामू का टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है और उसको HIV पॉजिटिव है। ये सब मोर गलती का नतीजा है। यहाँ रामू के पिता ने सब मेरी गलती इसलिए कहा क्योंकि रामू के पिता पहले से HIV ग्रसित थे और उन्हें जागरूकता की कमी के कारण इस चीज का इलाज नहीं करा पाए। घबराइए नहीं, मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूँ, उसको नियमित रूप से आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है? जी सर। और कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, उसको प्रतिदिन और समय पर उसको खाना पड़ेगा। हाँ जी हमारा रामू हाँ ठीक हो जाएगी ना?
सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल है। बस उसको दवाई समय पर देना पड़ेगा और यह दवाई लंबे समय तक चलेगा। जी साहब। ठीक है, आप लोग बाहर में बैठिए। चला। कंपाउंडर, हाँ सर बोलिए। मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, उसको रामू के माता पिता को दे देना और समझा देना। जी सर। रामू के माता पिता, हाँ साहब। ये उनका रिपोर्ट है और इसका दवाई नीचे लिखा हुआ है, नियमित रूप से इन्हें दीजिएगा टाइम टाइम पे। जी। चल बेटा घर चली। चला दवाई लेके घर चली। चला जी। डॉक्टर साहब, वो जो लड़का है ना, वो मेरे बेटे का दोस्त था, उसे क्या हुआ है? वो HIV पॉजिटिव है और इस बात को गोपनीय रखना है। HIV पॉजिटिव है डॉक्टर साहब? हाँ, और इस बात को गोपनीय रखना है आपको। शाम हो गया डॉक्टर साहब, जा समय था। ठीक है। बेटा सोहन, ए बेटा सोहन। हाँ। अरे सुन तो यार था। हाँ, तो वो जाना था रामू। हाँ, वो HIV पॉजिटिव है, ओकर से दूर रह बे। हाँ, ओकर साथ खाबे पीबे बहुत ज्यादा दोस्ती यारी नहीं रखना है, ठीक है? हाँ हाँ ले ठीक है, मैं जाता हूँ पढ़े कॉलेज। हाँ, मोर बात का ध्यान रखबे बेटा। हाँ हाँ। मुकेश, संगीता सुना ना, वो हमारे दोस्त है ना रामू, ओला ना HIV पॉजिटिव हो कहत रही सेवा, मोर बाबू हॉस्पिटल में रहते ना। हाँ, तब कहे हवा कि ओला ना अपन तीन में झन बैठई हा और ना लंच में भी साथ में झन करिया कहे। ठीक है, देख ली हा। हाँ, बात कर ली। हाँ। HIV रिपोर्ट आने के बाद रामू के कॉलेज का पहला दिन। अब आगे। माँ मैं कॉलेज जा। हाँ बेटा ले जा, आराम से जाबे है, टिफिन ला धरे हंसना ते हाँ। हाँ बैग में रखी। हाँ ले जा। और दवाई खाए रे? हाँ खाए। हाँ ले जा। अरे उठो। मुर्गी में काम बैठा था। मोला काम हो गया है। आज के बाद मैं तोला अपन संग में नहीं बिठा सके यार। क्या हो रहा है यहाँ? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हो? मैं रामू को HIV हो गया है। रामू खड़े हो जाओ। क्या इन लोग सही बोल रहे हैं? नहीं पता मैम मुझे। हाँ मैडम, मैं जाना था। आज मोर बाबू बताई था कि ना रामू तीर में झन बैठ पे होला HIV हो गया है कह के। रामू अपना बैग पकड़ो और घर जाओ और कल से मत आना। और क्लास के बाकी लोग हल्ला मत करना। रामू रामू रुक तो, तय मोला बताया नहीं है कि तोला HIV हो गए है। अगर मोला पहले बताते मैं तोर साथ नहीं रहते। आज के बाद मोर से बात झिन करबे, तोर मोर दोस्ती खत्म। रामू इस सब से हताश होकर अपने घर की ओर लौटता है। आगे घर का दृश्य। अब आगे। जी, आज रामू कैसे जल्दी आ थे? रामू आज कैसे जल्दी आ गए बेटा कॉलेज ले? मोर सबो संगी मन मोर धुतकार दीज। कहाँ हो गए बेटा? ते कहाँ पर मुँह लटकाए हंस रे? अब मैडमो आज कॉलेज ले मोर निकाल दे, मैं नहीं जाऊँ पढ़े वा। का कहत रही बेटा? मोला HIV है कथी सबो झन। नहीं बेटा, तो लग बुखार है, सर्दी है, HIV नहीं है। ठीक हो जाबे जल्दी, त का बे इसलिए रोवा था, झन रो। नहीं कहूँ मन मोर मजाक बना के रखे, मैं मरहा मजाक। रामू रामू ए रामू रामू रामू। रामू सामाजिक दूरियों से हताश होकर आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ा है। अब आगे। का कर हाँ इसने दू भरे जिंदगी ले लेके मोर सबो संगवारी मन तीर में बैठन तक नहीं देते, दूरिया लेके दार गए थे मोला। अब आज तो कॉलेज में मैडमो हमर भगा दी, झन आगे पढ़े का थे। अब मोर परम मित्र है तहु नहीं समझिस मोला, भगा दिस मोला अपन लाइफ ले। तो इतना दू भर जिंदगी लेके का करें, ओकर अच्छा मैं मर जाता तो ठीक रही। अरे मरण देवा नहीं जीना है मोला, मरण देवा का बर नहीं जीना है, मरण देवा मोला। का हो गए? मोर सबो संगी मन मोर भूतकाल दे
काबर दुत्कार दे है HIV कथे सबो छन HIV है कथे त डॉक्टर ला दिखाए होबे हाँ दिखाए हम तो डॉक्टर दवाई पानी लिखे होई और परामर्श दे होई तेला अनुसरण करना रामू काबर मरत है नहीं मोल मरन दे मैं नहीं जीना चाहत हम अरे बाबू जीवन बहुत अनमोल है और जिंदगी ला जी और अच्छा से पढ़ ली और अपन गांव के अपन देश के अपन नाम रोशन कर बाबू और कल अपन कॉलेज के भी नाम रोशन कर नहीं मोल जानत नहीं है मैडमो आज कॉलेज से निकाल दे मैं नहीं जाऊं पढ़ने वाले मोल मरन देवा चल तो हम जाबो तो मैडम करा बात करबो काबर निकाले हो तेला रामू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें घर जाने के लिए कहा था। ए मैडम काबर मना करे से लेते हैं आपको पता नहीं है क्या इसे एड्स है? इसे एड्स नहीं HIV है। आपको नहीं पता क्या? आप इतनी पढ़ी लिखी एक टीचर हैं, आपको समाज गढ़ना चाहिए, आप तो उल्टा इसके साथ पक्षपात कर रहे हैं। आपको पता है तो आप ही बता दीजिए। अगर इसको HIV है तो क्या इसे जीने का हक नहीं है? क्या इससे साथ में पढ़ने का, बैठने का, खाने पीने का हक नहीं है? क्या साथ में बैठने से HIV नहीं फैलेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। क्या साथ में घूमने से HIV नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्या साथ में लंच करने से HIV फैलेगा? नहीं फैलेगा। भी नहीं फैलेगा। क्या साथ में पानी पीने से HIV फैलेगा? नहीं फैलेगा। भी नहीं फैलेगा। क्या मेरी शादी होगी? जरूर होगी आपकी शादी। किसी भी व्यक्ति को एड्स साथ में रहने, पानी पीने, उसके साथ खाना खाने, घूमने या फिर उसके साथ घूमने फिरने कुछ भी करने से ऐसे ही एड्स नहीं फैल जाता है। आप इन्हें पढ़ने का अधिकार दीजिए, उनको अधिकार मिला है तो पढ़ाइए लिखाइए और आप इस प्रकार का भ्रम मत फैलाइए समाज में। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे इस बारे में पता नहीं था। ठीक है। सॉरी रामू आज पर अपन संग बैठा रहा है। सभी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। सबसे पहले तो जानते हैं कि एड्स होता क्या है। एड्स कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तब बीमारी नहीं है जब सही समय पर हम उसके लिए सही उपचार लें, सही दवाई लें और परहेज करें। यह एड्स HIV संक्रमण के कारण होता है। यह शुरू में HIV संक्रमण के रूप में हमारे शरीर में आता है, पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो यही HIV संक्रमण अलग अलग स्टेज में जाकर के एड्स का रूप होता है। और इसी स्टेज के बारे में बताएं। एड्स का मुख्य रूप से इलाज तो नहीं है, पर इसे एक स्टेज में लंबे समय तक रोक के रखा जा सकता है। तो एड्स का पहला स्टेज ये है कि एक्यूट स्टेज, जिसमें आपको फटीग और सोर थ्रोट और सोर चेस्ट फील होगा। तो इसमें आपको अगर आप डायग्नोसिस करा लेते हैं और एक प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं और डॉक्टर के बताए अनुसार आप जो भी परहेज करते हैं तो आप एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। अगर यहीं पे हमसे अगर भूल होती है कि हम डायग्नोसिस नहीं करा पाते, तब जाकर यह क्रोनिक स्टेज में बदलता है, जिसमें हमें फीवर और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी और साथ ही साथ हमको कफिंग होता है। फिर इस स्टेज पे अगर हम यहाँ पर भी रोकथाम नहीं करते तो यही आगे जाकर एड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और एड्स में जो पीड़ित है वह एड्स की वजह से न मरकर बल्कि उस एड्स के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाने के कारण अनेक बीमारियों से ग्रसित होकर खत्म हो जाता है। तो मुख्य रूप से यह है कि एड्स में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाती है। और एड्स मुख्य रूप से 3 कारणों से फैलता है, जिनमें का सबसे पहला है एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स और मेटिंग। दूसरा है एक पेशेंट जो एड्स से ग्रसित है उसके ब्लड का ट्रांसमिशन कराने से। तीसरा उसके यूज्ड किए हुए ब्लेड सिरिंज जिसमें ब्लड लगा रहता है, उससे भी एक हेल्दी आदमी उस रोग से ग्रसित हो सकता है। और किसी के साथ बैठने, खाने, पीने और साथ खेलने कूदने से यह रोग नहीं फैलता है। और हमारा जो वर्ल्ड एड्स डे का जो मेन थीम है इस बार का है इक्वलाइज मीन्स होता है बराबर। तो जो एक एड्स से ग्रसित पेशेंट है या HIV से ग्रसित जो पीड़ित है,
उसमें और हम में सब समानता है। हम एक साथ बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं और हमें उनके साथ मतभेद नहीं करना चाहिए। उनको भी वही अवसर मिलना चाहिए जो एक आम स्वस्थ व्यक्ति को मिलता है। वर्ल्ड एड्स डे का बोलना चाहिए प्रोपाउंडेशन हुआ है वो 1988 से हम मनाते आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते, जिसका इस बार का थीम रहा इक्वलाइज। धन्यवाद। इसी में एक स्लोगन है कि जन जन को समानता और जागरूकता लाना है, जन जन में समानता और जागरूकता लाना है, एड्स को सभी से दूर भगाना है, एड्स को सभी से दूर भगाना है। सभी बातों से पता चलता है कि एड्स हमारे दिमाग में है, रामू को नहीं है। हम अपने एड्स पीड़ित को हमें दूर नहीं भगाना है बल्कि उसे अपनाना है, क्योंकि अपनाने से इसका उपचार हो सकता है, ना कि दूर भगाने से। समाज की सोच बदलना पड़ेगा और हमें आगे आकर इससे लड़ना पड़ेगा।